बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वफाकी दारुल-हुकूमत में चाय के शौकीन अफराद के लिए अहम खबर। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानिब से नाकिस चाय पत्ती इस्तेमाल करने वाले टी पॉइंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल-हुकूमत में चाय के शौकीन अफराद के लिए एक आम खबर। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानिब से नाकिस चाय पत्ती इस्तेमाल करने वाले टी पॉइंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फूड सेफ्टी टीम्स की जानिब से F10 में कार्रवाई की गई। 100 किलो नाकिस चाय पत्ती तलब कर दी गई और वहाँ पे यूनिट भी सील कर दिया गया। कार्रवाई साबका दी गई हदायत पर अमल दरामद न होने पर की गई। ये कहना था डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी डॉक्टर ताहिरा सिद्दीक का। दीगर उनका कहना था मौके पर किए जाने वाले पत्ती के टेस्ट नाकिस पाए गए। इस्तेमाल शुदा पत्ती को ममनुआ रंग लगाकर तैयार किया गया था। तैयार पत्ती टूटे गंदे फर्श पर मौजूद सफाई के नाकिस इंतजामात भी पाए गए। मिलावटी पत्ती का इस्तेमाल मैदा और आंतों को मुतासर कर सकता है। डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का दीगर कहना था कि शहरी अशिया की खरीद से कबल जांच पड़ताल यकीनी बनाएं, मंजूर शुदा अशिया इस्तेमाल करें और अपनी हिफाजत इस तरह से यकीनी बनाएं। कैमरामैन आबिद डार के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। खबर शामिल के तहरुन्नाबाद से। गवर्नमेंट हाई स्कूल 106 आर की 13 साला तलबा दिल का दौरा पड़ने से जाम भाग। रेस्क्यू टीम ने बच्ची की नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू इंचार्ज लियाकत अली का कहना है कि इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और मुतासर तलबा को फौरी तौर पर CPR फराहम की गई। ताहम तलबा जांबर ना हो सकी और मौके पर ही दम तोड़ गई। रेस्क्यू इंचार्ज लियाकत अली सिखेरा ने बताया है कि जाम भाग होने वाले तलबा की शिनाख्त मदीहा के नाम से हुई है, जिसे फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हरुनाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल के तहरुन्नाबाद से। हरुनाबाद की मुमताज़ समाजी ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी ज़ुल्फ़िकार अली गुराया नायब तहसीलदार तैनात। अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। महकमा माल के पेशा वराना महारत रखने वाले चौधरी ज़ुल्फ़िकार गुराया नायब तहसीलदार फ़कीर वाली हरुनाबाद तैनात होने के बाद अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर फ़राइज़ मनसबी की अदायगी शुरू कर दी। चौधरी मोहम्मद अख्तर गुराया नंबरदार, चौधरी परवेज़ इकबाल काहलू, चौधरी मोहम्मद आसिफ गुराया समेत इलाका भर की सियासी समाजी शख्सियात ने मुबारकबाद पेश की है। जबकि चौधरी मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार गुराया का कहना है कि मेरिट और बस मेरिट की पॉलिसी के तहत कानूनी मुशावरत और मसाइल के हल के लिए 24 घंटे दस्तयाब हों। कोई भी शख्स किसी का सहारा लिए बगैर मिल सकता है। कानून कायद के मुताबिक यकसा खिदमत करेंगे। खबर शामिल करते हैं कराची मलीर से। 21 दिन से शाह लतीफ़ टाउन की लाइट बंद। शाह लतीफ़ टाउन की आवाम शदीद परेशानी में मुब्तला। के इलेक्ट्रिक वालों ने शाह लतीफ़ टाउन की आवाम की जिंदगियां दाव पर लगा दी हैं। शाह लतीफ़ टाउन के आवाम की परेशानियां कम होने की बजाय मजीद बढ़ने लगी। रिपोर्ट हफीज़ रहमान सियाल। शाह लतीफ़ टाउन आवाम गर्मी के सताए रोडों पर निकल आए और बिजली दफ्तर बिन कासिम पर शाह लतीफ़ टाउन की आवाम ने धरना दे दिया। आवाम से मुज़ाकरात करने के लिए ना सियासी ना समाजी लोगों में से कोई ना आ सका। वोटों के टाइम पर अवाम के दुख दर्द में शामिल होने वाले सियासी और समाजी लोग शाह लतीफ़ टाउन की आवाम को अकेला छोड़ के शाह लतीफ़ टाउन की आवाम की फरियाद कोई भी सुनने को तैयार नहीं और शाह लतीफ़ टाउन की आवाम घरों में गर्मी से ऐसे उबलने लगी जैसे गर्म पानी उबलता नजर आता है। शाह लतीफ़ टाउन की आवाम की शिकवा शिकायत समाजी सियासी लोगों से और कानून नाफिज करने वाले इदारों से खुदारा शाह लतीफ़ टाउन की लाइट बहाल कराई जाए और आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। आवाम का कहना था कि इलेक्ट्रिक वालों ने हमारे बच्चों की जिंदगियां दाव पर लगा दी हैं। इन बंद घरों में छोटे छोटे बच्चे गर्मी से बीमार और बेहोश होने लगे। शाह लतीफ़ टाउन की आवाम अपने बीमार और बेहोश बच्चों को देख कर मजीद ज़हनी दबाव का शिकार होने लगे। खुदारा शाह लतीफ़ टाउन की बिजली बहाल कराई जाए और इन छोटे छोटे बच्चों पर रहम किया जाए। शाह लतीफ़ टाउन का आवाम का यह भी कहना था कि भारी भरकम बिल देने के बावजूद भी के इलेक्ट्रिक वालों ने हमारे घरों में बिजली काट कर अंधेरे पैदा कर दिए हैं और पूरे शाह लतीफ़ टाउन की लाइट के इलेक्ट्रिक वालों ने बंद कर दी है और गरीब आवाम को इस मुश्किलात से निजात दिलाई जाए। शाह लतीफ़ टाउन के आवाम के वज़ीर आला मुराद अली शाह को अपील और पीपल्स पार्टी के नामजद और अहदेदारान को अपील करते हैं कि शाह लतीफ़ टाउन के आवाम का साथ दें और बिजली बहाल करने में अपना अहम किरदार अदा करें। चाचा, आपने ये एहतजाज पिछली दफ़ा भी हमने आपकी कवरेज की थी, गुरु मोहम्मद गोर ट्रस्ट आप पे रोड ब्लॉक किया था आपने, तो उसका क्या नतीजा मिला आपको? उसका कोई नतीजा हमें नहीं मिला। हमें कहा गया कि सुबह की आपकी बिजली ऑन हो जाएगी। हमने बोला नहीं, आपने बड़े झूठे वादे किए हैं लेकिन आप ये काम नहीं करते हो। शाह लतीफ़ SHO ने यकीन दहानी कराई 4 घंटे के बाद। भाई आप रोड खोले, मैं अभी उनके पास बात करता हूँ, सुबह आपकी लाइट चलेगी, लेकिन नहीं चली लाइट। ये गुंडागर्दी करके चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद
इन्होंने कई वादे किए, कभी बोले आप बिल पे कराओ, वो बिल भी पे हो गए, बोला आप नई दरखास्तें दो, वो भी दे दी। ये हर ड्रामे खेल रहा है सिर्फ इसी वास्ते कि लाखों रुपया दो मेरे जेब में। खबर शामी के तहरीन आबाद से 18 साल से कम उम्र शादी पे पाबंदी का आगाज शुरई बिल वापस ना लिया गया तो सड़कों पे निकलेंगे। कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान की कौमी असम्बली में हुकूमत को वार्निंग, अमली जामा पहनाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की मजलिस शुरा के रुकन और जिला बहावलनगर के जिले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम कुरान और सुन्नत से मुसादिम किसी भी किस्म के अमल को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करेगी और पाकिस्तान का मुतफिका आइन इसका जामिन है। पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत से मुसादिम कोई कानून साजी मुमकिन नहीं है। मौलाना फजल रहमान की कॉल पर लबैक कहेंगे और सब जानते हैं इंतहाई कलील वक्त में मैदान सजा सकते हैं। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मशीर वज़ीर आला बराए सुथरा पंजाब प्रोग्राम आसिम महमूद का साहिवाल डिवीज़न का अचानक दौरा। उन्होंने शेरगढ़, नाला खोर, दौकाड़ा, साहिवाल और पाकपतन शहर का दौरा किया और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। CEO साहिवाल वाटर एंड सैनिटेशन सर्विस कंपनी इफ्तिखार अली, जनरल मैनेजर मोहम्मद आफ्ताब, प्रोजेक्ट मैनेजर साहिवाल मोहम्मद नजमुल हसन और प्रोजेक्ट मैनेजर उकाड़ा मोहम्मद साजिद भी इनके हमरा थे। मशीर वज़ीर आला पंजाब आसिम महमूद ने डिवीज़न भर में सफाई की अमूमी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि शहरों में सफाई बेहतर है, लिहाजा अब देहात पर भी तवज्जो दी जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि लोडर रिक्शों की ब्रीडिंग और खवातीन स्टाफ की यूनिफॉर्म के हवाले से मजीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत तमाम गली मोहल्लों में सफाई का बेहतरीन निज़ाम कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सफाई के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए और इस सिलसिले में मौसूल होने वाली शिकायत का फौरी हल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि अवाम रश वाली जगहों, पार्कों, बस अड्डों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा है कि सफाई के इंतजाम से मुतालिक मामलात से फीडबैक भी हासिल किया जाए। इस मौके पर मशीर वज़ीर आला आसिम महमूद ने कहा है कि साफ सुथरा माहौल और ताफुन से पाक फिजा आवाम का बुनियादी हक है, जिसके हसूल के लिए न सिर्फ सफाई के मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं बल्कि इन पर सख्त मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि सफाई सुथराई को अपनाएं, दूसरों को भी इसकी तलकीन करें और सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अमले से भरपूर तावन करें। मजीद ये कि शहरी अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें और अगर सफाई की सूरत हाल अबतर हो तो फौरी तौर पर तहसील इंतजामिया या सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नुमाइंदों को इतला दें ताकि मुनासिब इकदाम किए जा सकें। इस मौके पर ब्रीफिंग देते हुए CEO साहिवाल वाटर एंड सैनिटेशन कंपनी इफ्तिखार अली ने बताया है कि सफाई से मुतालिक अवामी शिकायत का फौरी हल करने का मैकेनिज्म भी तैयार कर लिया गया है। मोटरसाइकिल और गदा गाड़ी में तसादुम, वाक़या केले गांव हाफिजाबाद रोड में पेश आया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फ़हीम की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, शेखुपुरा हाफिजाबाद रोड पर गधा गाड़ी और मोटरसाइकिल के दरमियान जो है वो अफसोसनाक हादसा पेश आया। हादसा तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आया। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल गधा गाड़ी के साथ टकरा गई। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल सवार गधा गाड़ी के साथ टकराने से एक शख्स जहाँ भाग हो गया। जहाँ भाग होने वाले शख्स की शनाख्त 45 साल कैसर भट्ट से हुई। रेस्क्यू टीम टूटू की अमदादी टीमों ने लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। खबर शामिल करते हैं लोकल गवर्नमेंट समनाबाद ऑफिस से, जहां पर डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट उमर बशीर का कहना था कि हम दिन रात आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जो कि हमारा फ़र्ज़ है। उन्होंने बताया है कि पंजाब हुकूमत का कोई भी प्रोग्राम हो, हम दिन रात मेहनत करके इसको कामयाब बनाते हैं और गरीबों को इनका हक देते हैं, जिनमें दिन रात मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटर और मेरे यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी भी मेरा साथ देते हैं। उमर बशीर का कहना था कि हमें अपने पाक फ़ौज पर फ़ख्र है। जिस तरह हमारी पाक फ़ौज ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया है, अल्लाह पाक हमारी फ़ौज को हमेशा हम पर सलामत रखे। इस मौके पर हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आतिफ बट से उमर बशीर ने ख़ुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ बट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं लोकल गवर्नमेंट डिप्टी डायरेक्टर के ऑफ़िस। हमारे साथ माशाल्लाह वो इंसान मौजूद हैं जो लोगों की दिन रात खिदमत करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर उमर बशीर साहब, सोशियो इकनॉमिक्स का प्रोग्राम हो या आजकल जो निकाह ख्वाह की निगरानी चल रही है उसके ऊपर काम हो रहा है कि आपने इस तरह मोटिवेट करना है, ये दिन रात हमें फील्ड में नज़र आते हैं। आइए उमर बशीर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। उसके बाद मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। जिस तरह हमने आपको माशाल्लाह सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री में देखा, दिन रात आप जगह जगह फील्ड में थे। आपके जितने भी यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी थे वो माशाल्लाह फील्ड में थे, मैंने काम करते ही देखा है। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पूरी टीम है, लाहौर की टीम है,
وہ اپنا 100% دیتی ہے لوگوں کی خدمت کرنے میں. اور ڈپارٹمنٹ کی چیف منسٹر صاحبہ کی ڈپارٹمنٹ کی جو بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں, جو بھی ہدایات ہوتی ہیں, ہم منوان کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ 100% جو ہے وہ عمل کیا جائے. اچھا عمر بھائی, یہ جس طرح آج کل جو ٹریننگ ہو رہی ہے نکاح خواہ کی, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا بٹ صاحب, اس میں یہ شیڈول جاری کیا گیا ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ لاہور میں جتنے بھی نکاح رجسٹرارز ہیں ان کی ٹریننگ کروائی جائے گی. اور اس میں ٹریننگ کا جو بیسک پرپز ہے وہ ایک تو نکاح رجسٹرارز کو یہ ریئلائز کروانا ہے کہ نکاح نامہ جو وہ فل کرتے ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے. اس کے بعد جو ہے چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ اور حق مہر کے حوالے سے بہت زیادہ کمپلینٹس آ رہی تھیں, اس کے بارے میں نکاح رجسٹرارز کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتانا اور ان کو سینسٹائز کرنا کہ جب بھی انہوں نے نکاح پڑھانا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی سیرمنی ہے اس میں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا, پچھلے دنوں یہ جنگ کا ایک ماحول تھا اور میں نے دیکھا ہے کہ رات کے 3 بجے آپ نے اپنے سیکرٹریوں کو میسج کیا ہے اور یقین کریں کہ یونین کونسلز کھل گئی تھی. دیکھیں, جو جنگ کا ماحول ہوتا ہے یا پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے, اس میں پھر جو گورنمنٹ ادارے ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں انسٹرکشن تھیں, ہمیں رات کو انسٹرکشن ملی کہ آپ نے آفسز کھولنے اور عوام کی سہولت کے لیے موجود ہونا ہے, کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ نے موجود ہونا ہے. تو الحمدللہ ہم نے جو ہے پوری فیلڈ جتنی بھی ہمارا سٹاف ہے اس کو ہم نے ایکٹیو کیا, اور رات کے تقریباً وہ 12-1 بجے ہمیں انسٹرکشنز ملی اور ود ان ہاف این آور میں ہم نے جو ہے وہ سارا ایکٹیو کر لیا اور سارے کے سارے صبح تک موجود رہے اس میں. اچھا, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی, ہماری پاک آرمی کی, آرمی چیف صاحب کی. ماشاءاللہ انہوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے یہ مودی کو. ہاں جی الحمدللہ, اس میں تو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ ایک لازوال حقیقت ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا, اور اس کا جو ڈیفنس ہے, اس کا جو دفاع ہے, وہ پاکستان کا ہر شہری ایون کہ بچہ دفاع کرنا جانتا ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پاکستان کا دفاع کریں گے. پاک فوج زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. اچھا پاکستان زندہ عمر بھائی, آپ جب یہ PSCR چاہ رہا تھا, مجھے ایک میں دل کی بات کرنا چاہتا ہوں, آپ سوتے کب تھے؟ اچھا, اس میں دیکھیں ہمیں جب اسائنمنٹس ملتی ہیں تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا 100% دیں, اور خاص طور پہ جو لاہور ہے وہ ٹاپ پہ ہے کیونکہ لاہور کیپٹل ہے. اس کے حوالے سے ذمہ داری بھی ہماری اس پہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ہم نے دن رات محنت کی ہے الحمدللہ, اور اس میں ہم لاہور کو ہم نے ٹاپ پہ رکھا ہے. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے جی, ایسے ہی آپ محنت کرتے رہیں اور عوام کو ریلیف ملے. ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب موجود تھے, عمر بشیر صاحب, بڑے اچھے انسان ہیں, اس میں شک کی کوئی نہیں ہے. ہر انسان کیونکہ اچھے اس لیے یہ کام کرتے ہیں, دل سے کام کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انہوں نے بتایا ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں. ہمارا جو آرمی چیف ہے الحمدللہ حافظ قرآن ہے, اندر اس کے قرآن پاک ہے. اور اس نے ہمارے آرمی چیف صاحب نے جب یہ آپریشن شروع کیا فجر کی نماز کے بعد شروع کیا, اور الحمدللہ منہ توڑ جواب دیا مودی حکومت کو. اگر مودی میں اتنی غیرت ہوتی تو سوشل میڈیا وہاں پہ بند نہ کرتا, اس کے بعد یوٹیوب بند نہ کرتا. انہوں نے بولا کہ جی ہم نے لاہور فتح کر لیا, ہم نے کراچی فتح کر لیا. آپ یقین کریں اس کی 10 نسلیں نہیں ایسا کر سکتی ہیں. اللہ پاک عمر بشیر صاحب کو اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ, لاہور. لیسکو قصور سرکل کی بجلی چوری کے خلاف بڑی کارروائی. ایسی قصور اصغر سکھیرا کی زیر نگرانی ایکسین پول نگر نوید احمد بٹی کی موجودگی میں SDO سرفراز نگر شکیل احمد بٹی اور MNT ٹیموں اور فورسز کے ساتھ مشترکہ آپریشن میں اسٹیل فرنس فاؤنڈری انڈسٹری کو SDO سرفراز نگر شکیل احمد بٹی نے بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور تقریباً 1 کروڑ 27 لاکھ کا بجلی چوری کا بل ڈال دیا. SDO سرفراز نگر شکیل احمد بٹی کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا.
لاہور سے رپورٹ کرے ہیں کرائم رپورٹر حافظ کاشف سندھو۔ یونیورسٹی آف لاہور کے طلبات کا انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں انٹرنشپ پروگرام DIG انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا اور SSP انویسٹیگیشن محمد نوید نے طلباء کو بریفنگ دی۔ لیکچرار فرانسک سائنس کلثوم، پروفیسر ڈاکٹر انعام اللہ، ڈاکٹر سید ذیشان حیدر، ڈائریکٹر IMBBK نے بھی خصوصی شرکت کی۔ طلباء نے انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں انسپیکٹر محمد یوسف کی زیر نگرانی 1 ماہ کا فرانسک کورس کیا۔ MPhil کے 17 اسٹوڈنٹس میں عائشہ سلیمان، آمنہ ثناءاللہ، محمد عمار ثنا، بشارت، معروق سلمان اور محمد انیق وغیرہ شامل ہیں، جبکہ صومالیہ سے آئے ہوئے MPhil کے اسٹوڈنٹس احمد الخیر نے بھی انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں اپنی انٹرنشپ مکمل کی۔ طلباء کو انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر کے مختلف برانچز کا وزٹ بھی کروایا گیا۔ اسٹوڈنٹس کو جائب کواس سے شواہد اکٹھے کرنے کا مکمل طریقہ سکھایا گیا۔ شواہد کی روشنی میں تفتیش اور ملزمان کی گرفتاری بارے بتایا گیا۔ اس موقع پر DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے کورسز سے نئی نسل کو پولیس ورک کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ پروگرام طلباء کو آگاہی کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ ماڈرن انویسٹیگیشن میں کرائم سین اور فرانسک ڈپارٹمنٹ کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ SSP انویسٹیگیشن محمد نوید نے کہا کہ طلباء کو کسی بھی وقوع سے متعلق آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ SS کورس کے اختتام پر یونیورسٹی آف لاہور کے انتظامیہ اور اسٹوڈنٹس کو شیلڈز اور سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔